सत्य युग धर्म का स्वर्णिम काल। सत्य युग 4 युगों में पहला और सबसे शुभ युग था। यह धर्म, सत्य और न्याय का युग था। इस युग में मनुष्य देवताओं के समान पवित्र और शक्तिशाली थे। सत्य युग में चारों ओर शांति और समृद्धि थी, प्रकृति भी उदार थी और धरती पर स्वर्ग का वास था। लोग दीर्घायु और निरोगी थे। सभी प्राणी एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहते थे। मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलते थे और ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। सत्य युग में पाप का नामो निशान नहीं था। यह सच्चे सुख और आनंद का युग था। सत्ययुग का न्याय, धर्मराज की महिमा। सत्ययुग में न्याय के देवता धर्मराज, मृत्यु के देवता यमराज के रूप में पृथ्वी पर विचरण करते थे। धर्मराज अपने धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। वे सभी के साथ न्याय करते थे, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर। एक बार एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने धर्मराज से अपने पुत्र को वापस लाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने कहा, मैं मृत्यु को रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक नया पुत्र दे सकता हूं। ब्राह्मण ने मना कर दिया और अपने पुत्र को वापस मांगा। धर्मराज ब्राह्मण की निष्ठा से प्रसन्न हुए और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। यह घटना धर्मराज के न्याय और दया को दर्शाती है। त्रेता युग धर्म का ह्रास। सत्य युग के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में धर्म का प्रभाव कम होने लगा। मनुष्यों में लोभ, ईर्ष्या और क्रोध जैसे दुर्गुण पनपने लगे। लोग अब पहले जितने सत्यवादी और धार्मिक नहीं रहे। फिर भी त्रेता युग में धर्म अभी भी मजबूत था। इस युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। राम ने धर्म की स्थापना के लिए रावण जैसे दुष्ट राजा का वध किया। सेक्शन 4, त्रेता युग, राम और रावण का युद्ध। रावण लंका का एक शक्तिशाली राजा था, जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अधर्म फैलाया। उसने देवी सीता का हरण कर लिया, जो भगवान राम की पत्नी थी। राम ने सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए वानर सेना का गठन किया। उन्होंने हनुमान, सुग्रीव और जामवंत जैसे वीर योद्धाओं की मदद ली। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। राम और रावण का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक है। सेक्शन 5, द्वापर युग, लोभ, क्रोध और छल का प्रभाव। द्वापर युग में धर्म का और ह्रास हुआ। मनुष्य लोभ, क्रोध और छल के शिकार हो गए। इस युग में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। कौरवों ने अपने लोभ के कारण पांडवों के साथ छल किया और उनका राज्य हड़प लिया। महाभारत के युद्ध में लाखों लोग मारे गए। यह युद्ध मानवता के पतन का प्रतीक है।